बेसिकली ये एक कोई ज़मीन संबंधी प्रकरण है। कम से कम 10 मुकदमे इसमें दर्ज हैं। कुछ 19 के हैं, कुछ 21 के हैं, कुछ 22 के हैं। इसमें जो फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और मरे हुए लोगों को जिंदा बता करके इसमें रजिस्ट्रियाँ हुई है, उसमें कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। कुछ गिरफ्तारियाँ उसमें हुई है, कुछ और गिरफ्तारियाँ इसमें शेष हैं। मुख्य जो गिरफ्तारी को लेकर के जो मांग कर रहे हैं, जो जिसने फर्जी स्टाम्प बनाया, जिनकी फर्जी फ़ोटो लगाई, जो लोग मृत हैं उनको जिंदा बता के जो रजिस्ट्री कराई, उसमें एक कोई सुनारीवाल हैं, उन वो गिरफ्तार हुए, बाकी मुकदमों में गिरफ्तार नहीं है। तो ये सभी मुकदमों में गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। और इसमें जो एक स्पेशल टीम बनाई है, धीरे धीरे इसमें सभी मुकदमों में गिरफ्तार जो भी मुलजिम बनता है कानून के हिसाब से सबको हम गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा और भी कई प्रकरण दर्ज आए। ग्रामीणों ने ये भी बताया है कोई एक बड़ी आपराधिक गैंग है, उसका इसमें हाथ बताया, तो उस गैंग के भी हम टेक्निकल एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं। उस गैंग के साथ इनका क्या कनेक्शन है, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर ये जो आरोपी है कैसे जैसे इनकी जमीन हड़पते कुछ? ये बेसिकली जो आदमी जिंदा नहीं है, जो मृत डेथ हो गई, उसकी फ़ोटो लगा करके, उसको जिंदा बता करके, उसके फ़ोटो लगा करके, उसको तस्दीक करके, अंगूठा लगा करके, फिर इन्होंने काफ़ी संख्या में इन्होंने रजिस्ट्रियाँ कराई। बहुत बड़ा एक बड़ा गैंग है इसके साथ, तो उससे कार्रवाई कराएंगे। बीच में आ रही है सर ग्रामीणों का उसमें एक गिरफ्तारी हुई है। उसमें जहाँ तक अनुसंधान का विषय, उनका काफ़ी प्रकरणों में भूमिका आई है इसमें। तो जो भी मुकदमे इन्वेस्टिगेशन में जो भी वकील जो भी उसमें जो मुलजिम बनेंगे या उसके बारे में अनुसंधान करेंगे, तो हम उसमें कार्रवाई करके सभी की गिरफ्तारियां करेंगे। इसके प्रकरण के अंजाम तक जाएंगे, लास्ट तय तक जाएंगे। जहाँ जहाँ जिस लोगों ने जिन्होंने सहयोग किया है, संरक्षण किया है या प्रोत्साहित किया है, या जो दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जो भी मुलजिम बनता है, वो सभी में गिरफ्तारियाँ करेंगे। आईजी साहब से हमने मुलाकात कर ये कहा है कि हमारे किशनगढ़ में आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उन लोगों ने कईयों की ज़मीन हड़प ली, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी कराकर। एक वकील जो बालकिशन सुनारिया है, उसने सभी मुकदमे जो जितने भी मुकदमे हैं, उन सभी मुकदमों में वही मुख्य मुलजिम है, क्योंकि उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद ही रजिस्ट्रियाँ होती है। पावर अटॉर्नी उन्होंने की, फर्जी रजिस्ट्रियाँ हुई, उससे हमारी ज़मीनें घुस गई। लोगों की मदद करना भी कईयों को सहन नहीं होता है। मैंने एक विडो महिला की मदद की कि भाई उसकी ज़मीन उन्होंने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से हड़पी, तो वो आपराधिक तत्व जो है उन्होंने मुझे एक बार पहले मारने के लिए गाड़ी पीछे से बचीली भी लगवा दी। अभी भी लोगों को कहते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मरना तो लिखा है, वो मरेंगे जैसे मर जाएंगे हम तो, क्योंकि जब वो ऊपर वाला मारेगा उससे पहले कोई नहीं मारेगा। अच्छा, आप क्या मांग है? मांग हमारी ये है कि जितने भी मुकदमे हैं उन सब मुकदमों में जल्दी कार्रवाई हो, और न्यायिक प्रक्रिया का प्रथम दृष्टिया जो होता है वो होती है पुलिस, और पुलिस ने यहाँ न्याय किया है, तो इनके साथ अन्याय नहीं हो। सीआई ने कोई गलत काम नहीं किया है, ये वकील अन्याय के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ नहीं खड़े हैं। सीआई कौन है? सीआई भिखाराम काला है। उन्होंने जो उसमें जो मुलजिम है, उन मुलजिमों को उठाया है, और मुलजिम जो है उसको उठाना कोई गलत काम नहीं है, अन्याय नहीं है। चाहे वो अधिवक्ता हो, कोई भी XYZ हो, कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, कलेक्टर साहब भी हो सकते हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी हो सकते हैं। हमारी आईजी साहब और पुलिस के आला अधिकारियों से केवल यही है कि जनता के हित में वो जो अच्छा कार्य हो रहा है उसको बढ़ावा दिया जाए, ना कि डेमोलाइज किया जाए। नहीं तो अन्याय होगा, जनता के हित में कभी कोई अधिकारी कार्य नहीं करेगा अगर इनके साथ अन्याय होता है तो। अच्छा, आप डीआईजी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? आईजी साहब ने तो हमें यही कहा है भाई न्याय होगा, और जो भी फाइलें हैं उनमें कार्रवाई होगी। इसके लिए हम तो ये चाहते हैं अगर हो सके तो CID CB में भेजें, SOG में भेजें ये फाइलें, अगर यहाँ नहीं हो पा रही है, क्योंकि न्याय अति आवश्यक है। ये सब हम जो खड़े हैं, इन लोगों की बेचारों की सारी ज़मीनें हड़प ली लोगों ने, और अब उनके साथ अन्याय अभी भी हो रहा है। धमकाया जाता है, फैसला करो, मार के लिए कहा जाता है। ठीक है, आपका नाम? परमेंद्र जोशी।